अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद अली चुगताई, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कि लोगों की जो साइकोथेरेपी के लिहाज से गलतफ़हमी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अगर मैं साइकोथेरेपी की बात करूं तो लास्ट टाइम हमने यानी कि वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि साइकोथेरेपी कैसे होती है और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अगर उसको मैं आज समराइज़ करूं तो वो ये है कि साइकोथेरेपी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट का एक तरीका है जो कि बातचीत के ऊपर बेस होता है। अब बातचीत जो होती है वो एक केयरफुली डिज़ाइन बातचीत होती है, वो आम बातचीत नहीं होती है। तो ये साइकोथेरेपी का थोड़ा-सा समराइज़ वर्ज़न था। अब हम चलते हैं कि लोगों की क्या-क्या गलतफ़हमी होती हैं साइकोथेरेपी के लिहाज़ से। जो पहली गलतफ़हमी है लोगों में मैंने देखी है अपने प्रैक्टिस के दौरान, वो ये कहते हैं लोग कि साइकोथेरेपी जो होती है उसमें सिर्फ़ एक कमज़ोर लोग ही आते हैं। यानी कि वो लोग जो रोज़मर्रा के स्ट्रेसर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो एंग्ज़ायटी में चले जाते हैं और कोई भी मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम से गुज़रते हैं। वेल इसका जवाब जो है उसको अमूमन मैं लोगों को ये देता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि साइकोथेरेपी जो ले रहे हैं वो कमज़ोर है, बल्कि मैं उनको ही कहूँगा जो साइकोथेरेपी ले रहे हैं, जो अपना मेंटल यानी कि हेल्थ को केयरफुल यानी कि जज कर रहे हैं, उसको केयरफुली नोट कर रहे हैं और उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि वो जो दूसरे लोगों के मुताबिक ज़्यादा होशमंद लोग हैं और ज़्यादा यानी कि अपने आप को प्रोडक्टिव, अपने आप को कॉन्फिडेंस और अपने आप को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिनको यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्ट्रेसर भी आ रहे होते हैं, डिप्रेशन से भी गुजर रहे होते हैं, एंग्जाइटी से भी गुजर रहे होते हैं, लेकिन वो एक स्टेप फर्दर नहीं लेते अपने आप को ठीक करने का। जो लोग साइकोथेरेपी लेते हैं लोग, वो एक तो यानी कि मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वो अपने आप को प्रोडक्टिव भी देखना चाहते हैं और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो साइकोथेरेपी इसका क्या मतलब हुआ कि कमज़ोर लोग नहीं लेते हैं, बल्कि वो लोग लेते हैं होशमंद लोग जो अपने आप को फिज़िकल और मेंटली हेल्दी रखना चाहते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। लोगों में ये भी देखा गया है कि कहते हैं कि अगर आप साइकोथेरेपी ले रहे हो तो आप यानी कि मेंटली रिटार्डेड हो, या इसको अगर उर्दू में मैं कहूँ तो आप पागल हो। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी शख्स जो साइकोथेरेपी ले रहा हो वो मेंटली रिटार्डेड है या पागल है। अगर ये जो टर्म है, ये जो आप मेंटल रिटार्डेड मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत सीवियर केसेस में यूज़ होता है और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर कोई शख्स यानी कि जैसे मैंने पहले कहा कि वो लोग यानी कि जो साइकोथेरेपी लेते हैं वो होशमंद लोग हैं, वो अपने आप को उस कंडीशन तक उस लेके जाने से पहले ही यानी कि पहुंचने से पहले ही अपने आप को ठीक कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को यानी कि डिप्रेशन से भी गुजर रहे होते हैं, एंग्जाइटी से भी गुजर रहे होते हैं, किसी भी मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, लेकिन अपना इलाज नहीं करवाते हैं। तो क्या होता है कि वो चीज़ से कंटिन्यूसली वो सफ़र करते हैं और वो बिल्ड इन होते 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 क्या होता है, वो स्वेटी की हद तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो साइकोथेरेपी उनके साथ भी होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उनके साथ हो, दूसरे लोगों के साथ भी हो सकती है। अच्छा, जो तीसरी गलतफ़हमी जो मैंने लोगों में बहुत देखी है वो ये है कि साइकोथेरेपी अगर लेने आ भी रहे हैं तो वो कहते हैं कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है और इसमें सालों लग जाते हैं ठीक होने में। वेल इसका अगर मैं एक जवाब दूं जो कि एक मेरे एक्सपीरियंस से भी है और यानी कि रिसर्च बेस भी है कि जो यानी कि डिफरेंट साइकोथेरेपीज़ हैं, जो नफ्सियाती इलाज हैं, वो यानी कि उनके कुछ नाम ये हैं कि सीबीटी है, डीबीटी है, इसमें साइको एनालिसिस की आ जाते हैं, गेस्टाल्ट आ जाती है, आरईबीटी आ जाती है, तो बहुत सी थेरेपीज़ हैं। उनका जो ट्रीटमेंट का दौरानिया होता है वो अमूमन या 6 महीने होता है या 1 साल तक होता है, और कुछ का यानी कि जो अगर सीवियर केसेस हैं तो वो 2 साल तक का भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये इतना टाइम लगे। हो सकता है कि मैंने ये भी देखा है अपनी प्रैक्टिस के दौरान कि जो सीरियसली इनको यानी कि ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं वो 2 महीने में भी ठीक हो रहे हैं, 3 महीने में भी ठीक हो रहे हैं। तो इतने यानी कि टाइम वगैरह लग जाता है। और जो साइकोथेरेपी होती है उसमें यानी कि जो पुराने वर्जन थे उसके वो बहुत देर लगती थी, लेकिन आजकल जो थेरेपीज़ आ रही हैं वो नई थेरेपीज़ हैं और लेटेस्ट थेरेपीज़ हैं जिसमें टाइम बहुत कम लगता है।
अगर इसी पॉइंट को आगे लेके चलें, जो चौथी गलतफहमी मैंने लोगों में देखी है वो ये है कि वो लोग समझते हैं कि जो साइकोथेरेपी अगर हम 1-2 सेशन भी ले लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, वो हमारे लिए काफ़ी है। तो वही जवाब उनके लिए भी है कि साइकोथेरेपी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। पहले सेशन में तो सिर्फ आपकी हिस्ट्री होती है, साइकोलॉजिस्ट आपको जानता है और उसकी बेस पे आपका ट्रीटमेंट प्लान करता है। फिर आगे आगे जाते हैं, आपको यानी कि कुछ चीज़ें स्किल्स वगैरह सिखाई जाती हैं, आपको थॉट मैनेज करना सिखाया जाता है, आपको इमोशंस रेगुलेट करना सिखाए जाते हैं और आपका जो बिहेवियर है उसको भी रेगुलेट करना सिखाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आप वो स्किल सीखते हो। और स्किल सीखने में जैसे कि आप एक ट्रेनिंग ले रहे हो, तो ट्रेनिंग में जैसे टाइम लगता है, तो इसी तरह साइकोथेरेपी में जो आप स्किल सीख रहे हो उसमें भी टाइम लगता है। और आप जो सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो ग्रेजुअली उसे अडॉप्ट करते हो और आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर वो चीज़ आती है और आप उसको यानी कि एक जो जिस चीज़ से भी आप सफ़र कर रहे हो उसको ठीक कर पाते हैं। अच्छा, जो आखिरी गलतफ़हमी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो लोगों में मैंने देखी है, जो मेरे पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो ये है कि साइकोथेरेपी इफ़ेक्टिव नहीं है। इसमें ये है कि अगर आप साइकेट्रिक मेडिसिन की बात करें तो लोग कुछ कहते हैं कि हमने मेडिसिन खाएंगे ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं नहीं हम साइकोथेरेपी नहीं लेंगे, फजूल है, बातचीत से क्या हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है, पैसे ज़ाया हैं। इधर मैं दोबारा कहूँगा कि अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी कहूँगा, रिसर्च बेस के लिहाज से भी कहूँगा कि साइकोथेरेपी बहुत इफेक्टिव एक ट्रीटमेंट है। जैसे कि मैंने शुरू में वीडियो में कहा कि साइकोथेरेपी एक बातचीत है और बातचीत का तरीका केयरफुली डिज़ाइन बातचीत है, वो कोई आम बातचीत नहीं है। तो जो ख़ास जो एक केयरफुली डिज़ाइन बातचीत है, जब यानी कि मैं आपसे यानी कि हम और या पेशेंट या क्लाइंट मैं उनसे बात कर रहा हूँगा, तो वो चीज़ को जब वो सीखेंगे, समझेंगे, फॉलो करेंगे तो उसका असर होगा और वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। तो साइकोथेरेपी का इलाज, उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। मैंने ये भी देखा है अपनी प्रैक्टिस में, कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि हमने मेडिसिन नहीं लेनी है। उनकी मर्ज़ी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ होते हैं जो जिनको दवाई की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो उसमें अगर उनको साइकोथेरेपी सिर्फ यानी कि उनके साथ की जाए तो वो अपने डिप्रेशन से भी बाहर आते हैं, एंजाइटी से भी बाहर आते हैं और भी जो चीज़ें यानी कि किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उस चीज़ों से बाहर आते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे से यानी कि रीडिज़ाइन करते हैं और अच्छे से उसको प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो ये कुछ एक समराइज वर्जन था साइकोथेरेपी क्या होती है और लोग क्या क्या सोचते हैं साइकोथेरेपी के बारे में। तो अगर आपने भी कुछ साइकोथेरेपी के बारे में कुछ मेरे से पूछना हो तो आप ज़रूर पूछें कमेंट के थ्रू, मुझे खुशी होगी, मैं आप लोगों को जवाब दूँगा। और हम किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।